साल सन 2020 गुजरा, सबके लिए एक आजमाइश का दौर था और मर्द, औरतें, बच्चे सब अपने घरों में मुक़य्यद हो गए, चाहते हुए या ना चाहते हुए। मुश्किलात का तज़किरा काफ़ी तफ़सील से सारा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी अवेयरनेस है और हम जानते हैं और इससे निकलने की कोशिशें भी की गई। जिन्होंने कोशिश की वो कामयाब हो गए और जो ज़रा हिम्मत हार गए तो वो परेशान हो गए। तो इनिशियली सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मैंने एन्जॉय किया है ये आज का सेशन और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो प्रैक्टिकल बातें सारी हुई हैं और जो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए गए हैं ख़वातीन की तरफ से, हमारी जो रहनुमा ख़वातीन आज हमारी मुअज़्ज़ज़ जो शुरका मौजूद हैं, उन्होंने बयान फरमाए। तो काफ़ी कुछ हौसला अफ़ज़ाई के लिए सामान भी इकट्ठा हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक ऐसा लगा कि आया और रहा लंबे अरसे और फिर एक उम्मीद की किरण नज़र आई या उसकी एक झलक नज़र आई कि शायद ये अभी कुछ अरसे के लिए हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा या शायद आइंदा ना हो। बहरहाल लेकिन ये भी खबर साथ-साथ चलती रही घरों में भी और हुकूमती इदारों में भी और बैनुल-अक़वामी हवाले से भी ये बात होती रही कि एक दूसरी लहर आएगी। हमारे अज़ीज़ व अक़रबा चले गए। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरे क्लास फेलो पिछले ही हफ़्ते ही पास्ड अवे। सबसे ज़्यादा तो जो हेल्थ की भी बात मैं करूँगी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा एट स्टेक होते हैं। तो दूसरी लहर जब आई है तो अब बहुत ही औध कर आई है और मैं कल ही सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रही थी कि किस तरह से ये अब मैं उसका एरियाज डिफाइन नहीं कर रही, ना मैं उसको अभी लंबी बहस में या कोई लेक्चर देना चाह रही हूँ। ये कहाँ किधर से वो यूएस में पीक है और फिर यूके और फिर मज़ीद फिर वो सारा मेडिटेरेनियन और फिर किस इस तरह से वो अभी भी मौजूद है दुनिया में। ये कोविड-19 पैंडेमिक बहुत लेमन के लिए एक ये नया नाम था, लेकिन जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं ये उनकी निसाबी किताबों में, करिकुलम में, हमारी पैथोलॉजी में ये पहले दिन से हमें पढ़ाया गया। इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं और जो ये हम सब जो मेडिकल प्रोफेशन से जो वाबस्ता लोग हैं वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारी याद इस लिहाज से ताज़ा हुई, गो के याद कुछ इतनी खुशगवार ना थी और ना अभी तक है। ये पैंडेमिक जिसका इम्पैक्ट, जिसके असरात मुख्तलिफ पैराए में बयान किए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि आज का हमारा टॉपिक जो है गुफ्तगू का और मैं फोकस ही रहूँगी इंशाल्लाह कि जो ये है, जैसे कि सादिया भी बताती रही और हम सब इसी पे बात कर रहे हैं, एक्चुअलाइजिंग ड्रीम्स विल वुमेन लीड अस टू पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कोविड-19। तो जहाँ पे प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात आ रही है, पीस की तो है ही बात, तो ये एक इकोनॉमिक पैंडेमिक भी था क्योंकि बेशुमार मिसालें गुफ्तगू के दौरान आई और आप यकीन करें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये पहला मेरा, कई वेबिनार्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे जिनका आज तज़किरा भी हुआ। तो मैंने बहुत पॉइंट्स लिखे, तकरीबन मैंने जो है ना 95% नोट किया हर स्पीकर के ना क्वेश्चन आंसर्स। तो ये जो था इकोनॉमिक पैंडेमिक जो कि अभी भी बरकरार है,
इसके असरात भी हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर हम इसके असरात को ये समझें कि ये कोई जेंडर न्यूट्रल या ये कि मर्द और औरत के लिए मसावी है, तो ये गलत होगा। और ये चौंका देने वाली वो बात है, अगर कोई शख्स इसका इदराक ना करे, इसका एहसास ना करे, जैसे कि फराह मेरी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उन्होंने शुरू में ही इसका तज़किरा किया और हम इस पे पहले भी बात करते रहे हैं आपस में अपने फोरम्स पे कि औरत ने बहुत सफ़र किया, मर्द ने तो किया ही क्योंकि वो माश का ज़िम्मेदार है और उसको घर चलाना है और उसको मेजर ज़िम्मेदारी उसको निभाने का माना जाता है। ये ये कि उसको ये किरदार निभाना होगा। लेकिन औरत ने भी बहुत सफ़र किया। हम इसलिए ये नहीं हो सकता कि हम जेंडर ब्लाइंड हो जाएँ और हम ये सोचें कि ठीक है, ये मर्द ने सफ़र किया और औरत ने कुछ भी सफ़र नहीं किया। बिल्कुल किया। ख़वातीन को जो इकोनॉमिक शॉक पहुँचा या आप कह लें माशी झटका पहुँचा, वो बहुत उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम इसको फिर हम ज़ाहिर है कि हम नेशनल लेवल पे भी बात करते हैं और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पे भी या बैनुल अक़वामी सतह पे जब हम बात करते हैं तो मुख्तसरन बिल्कुल 2-3 पॉइंट्स में ये रखूँ कि इसकी वजूहात मतलब क्या है, क्यों है और ये फैक्ट्स हैं ज़ाहिर है कि जिससे हम इससे मफ़र या नहीं हो सकता या फ़रार नहीं इख्तियार कर सकते कि ख़वातीन की टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ख़वातीन की 40% एम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन इसमें से भी 57% जो है वो पार्ट टाइम बेसिस पर है। और ये जो मैं बात आपसे कर रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से नोटेड है। तो ये कि फिर जो हम अब बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक शॉक की जो ख़वातीन को पहुंचा, तो उसका एक ये भी बात है। फिर ये कि रीजंस मज़ीद एक और कि फिर ये हुआ कि जब ले ऑफ फिगर्स हुए और ये कि ज़्यादातर पार्ट टाइम वर्कर्स उनके लिए जो है वो ये वाक़ई हुआ। अब हम अगली बात पे ये आते हैं, ये तो थोड़ी सी उदास करने वाली बातें थी, लेकिन ये कि हकीकत से वही मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करूंगी कि नज़र नहीं चुरा सकते। लेकिन अब हम इसका खुशाइन पहलू देखते हैं। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन कि मर्द और औरत के माशी मसावात का क्या मुस्तकबिल या क्या फ्यूचर हम देखें ना, कैसे करें। बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने अपने नोट किए थे वो मैं स्किप कर जाऊंगी क्योंकि जो बातें इधर इस फोरम पे इस वक्त हो चुकी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन क्विकली ये कि हमको जो है कि फ्यूचर में हमें क्या इसके ऊपर कितने मैग्नीट्यूड ज़्यादा से काम करना होगा, ज़्यादा लेवल पे काम करना होगा। तालीम के लिए शोबे में तालीम और तिब, जब भी कोई मुझसे किसी ने पूछा और हम सबको ये बात पता है और ये अजहर मिन शम्स है ये बात कि सबसे बड़े जो 2 मसले हैं तालीम और तिब है। अगर ये ठीक हो जाए, जहालत दूर हो जाए और सेहत के मसाइल हल हो जाए तो बहुत सारे मसाइल जो है ना खुद ब खुद हल हो जाते हैं। तो तालीम बेहतर हो क्योंकि हम लैग कर गए, बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दिए गए, अगर बच्चों को कोई लैपटॉप्स भी दिए गए तो मैं खुद पर्सनली एक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता भी हूँ और अपनी आंखों देखा हाल है
کہ بچے اتنے زیادہ ڈسٹرب تھے ہر طبقے سے متعلق کہ وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے اور وہ کر نہیں پا رہے تھے کام اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آن لائن، اور پھر مائیں الگ پریشان کہ کتنی ڈیوٹیاں دیں، تو وہ بات اس طرح سے بنی نہیں۔ پھر یہ کہ ٹریننگز بہتر ہوں، انٹرپرائزز ہوں، جیسے کہ ابھی یہ اسمال میڈیم اینڈ لارج انٹرپرائزز کی بات ہوئی، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں، جینڈر ریسپانسو ٹریڈ ہونا، پالیسیز بنائی جائیں۔ ڈاکٹر شیلا جاوید نے بھی ذکر کیا، اسٹیٹ بینک کا میں بھی پڑھ رہی تھی لونز کا پچھلے دنوں اخبار میں، تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن میری بہت اچھی دوست ہے ڈاکٹر شیلا جاوید صاحبہ، میری بہت محترم خاتون ہیں، بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ہے کہ اویئرنیس دینا، پالیسیز جب آتی ہیں تو ایک جو ایک عام خاتون ہے لوور کلاس کی، لوور مڈل کی، مڈل کلاس کی، اور وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے، معاش کو بہتر بنانا چاہتی ہے، تو یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے اس کو آگاہی کوئی دے گا یا آگاہی ہوگی تو وہ بہتر جو ہے وہ آگے قدم اٹھا سکے گی، اور اسی چیز کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی امپلائمنٹ ملنا یا وہ ویمن انٹرپرینیورشپ اس کے اندر جائے۔ پھر یہ کہ جو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ جو کہ ویسٹرن ورلڈ نے اپنایا اور ابھی بھی پورا سٹرکچر جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے، جیسے کہ میں نے ایجوکیشن یا ہیلتھ کی بات کی، تو وہ جو ہے سوشل سروسز کسی حد تک پرووائڈ کی جائیں، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم ہوں اور وہ اس ڈپریشن سے نکل سکیں۔ پھر اب ہم یہ صرف ایک ایگزامپل، جیسے میں انٹرنیشنل ہیلتھ کیئر کی بات کر رہی تھی کہ خواتین اس کا 70% حصہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو کی پوزیشنز میں صرف 20% ان کو رول دیا جاتا ہے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں آپ سے گلوبل ہیلتھ آرگنائزیشنز کے حوالے سے، یعنی یہ ہے، تو یہ سچویشن بڑی ہی متفرق اور افسوسناک ہوتی ہے۔ اس کی یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ جس پہ ہم یہ ہے کہ اتنے زیادہ اسٹرانگ بنے، اتنے بریو ہوں کہ ہم اس کے لیے اسٹینڈ اپ کر سکیں، اپنا رول پلے کر سکیں۔ تو یہ بات میں اس کا ذکر کرنا تھا، لیکن ڈاکٹر شیلا جاوید صاحبہ نے ذکر کر دیا کہ گھر سے کس طرح سے خواتین نے چیزیں بنائی، کیسے کیا، تو اس میں نہیں جاؤں گی، اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں جو کچھ انہوں نے کیا۔ اب جہاں سے امن کی بات آ رہی ہے، ویمن برنگنگ پیس، تو خواتین کو جو اکنامک شاک لگا، جو ہٹ کیا ان کو، تو لیکن یہ کہ وہی جو ہے ان زخموں کے اوپر مرہم لگانے والی بھی بنے، اور یہ کہ وہ کس طرح کہ وہ جو ہے وہ بہت سارے کام وہ کر سکتی ہیں۔ میں ان کو یہ ایک یہ پیغام دینا چاہوں گی، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہوں گی کہ وہ جو ہے women should stand up for their rights، اینڈ جو نبیلہ نے بھی بات کہی جیسے رورل ایریاز کی، رورل کیا آپ اربن ایریاز میں بھی دیکھ لیں کہ ویمن اونلی دے ڈونٹ نو کہ ان کی ایکچولی رائٹس کیا ہیں، اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ان کی نہ تعلیم ہے، نہ ان کے پاس بنیاد ہے، نہ فاؤنڈیشن ہے کہ وہ کیا چیز ہے، مطلب ان کا انہیریٹنس میں کیا رائٹس ہیں، یا مختلف دیگر اس میں لڑکیوں کو لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، گرلز ایجوکیشن کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم پڑھ کے کیا کرو گی، تو ان سب چیزوں کے میں بہت خلاف ہوں۔
अगर ख़वातीन अपना ये काम इस तरह से करेंगी तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको फिर वो हासिल कर सकेंगी और उसकी तरफ वो जा सकेंगी। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि यूएन विमेन टारगेटेड रिस्पॉन्स की क्या 5 प्रायोरिटीज़ हैं। तो पहली तो ये है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको कम किया जाए। पहला सवाल जो फरादीवा साहिबा से किया गया था उसमें इसका तज़किरा आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये प्रीवियस वीक वेबिनार हमने करवाया है वो इसी पे करवाया है और इस पे काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये इसकी सारी वजूहात पे भी फरा साहिबा ने बात की, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। फिर ये कि सोशल प्रोटेक्शन हो, नंबर 2, और माशी इस्तेहकाम के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस कुछ ऐसे प्रोवाइड किए जाएँ। कुछ ऐसा कुछ हौसला अफ़ज़ा काम हो ना, लेकिन इतनी ब्लीक सिचुएशन नज़र आती है। अगर मैं नेशनल लेवल पे भी बात करूं, अपने मुल्क के लिए के हवाले से हम बात करें, मुझे नज़र नहीं आता काश के कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट लोग हमें कभी मुहैया हो जाएं, हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें, जो कि इन फंड्स को उनके हकदारों के हवाले कर सकें। और काश के जैसे हम शुरू में थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि हम खुद ही जो है बजाय उन बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ देखने के अपने अपने हिस्से का काम कर सकें। तीसरा पॉइंट जो यूएन विमेन टारगेटेड रिस्पांस का है वो ये है कि लोगों की सपोर्ट हो, और चौथा ये है कि विमेन, गर्ल्स एंड लीडर्स जो है उनकी पार्टिसिपेशन हो इन कोविड-19 रिस्पांस, इन उनका एक नज़रिया होना। और पांचवा और आखिरी ये है कि एक कोई ऐसा डेटा एंड मैकेनिज्म्स बनाए जाएं, इनकी कोऑर्डिनेशन हो, ताकि ये जो विच शुड बी इंक्लूड जेंडर पर्सपेक्टिव इंक्लूसिव, और इसके लिए प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में ख़वातीन जो हैं वो अपना रोल अदा करें। ये कोई मैं किताबी बातें नहीं कर रही, दिस इज नॉट समथिंग विच इज थ्योरेटिकल, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल एंड दिस इज बीइंग डन, और एंड मच मोर हैज टू बी डन। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद भी है, और उम्मीद का दामन हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सूरज की किरणें जो है वो ज़रूर हमें जल्द दिखाएंगे, और ये जो तारीकी हमें नज़र आ रही है या कभी परेशानी हमें घेर लेती है और उदासी के बादल छा जाते हैं, ये जल्द ही छट जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगी मेरी बहुत अच्छी दोस्त मोहतरम डॉक्टर शैला जावेद साहिबा का, बहुत ही प्यारी मिस नबीला बास, और बहुत मोहतरम मेहमान फरादीवा साहिबा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से वर्चुअल मुलाकात करके। थैंक यू आवर मॉडरेटर सादिया आसिफ, and inshallah we'll meet up again. Thank you very much.